औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व द प्रॉब्लम हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए चीज़ें लेके आई हूँ, इनमें से एक दो बातें ख़ास तौर पे उन फीमेल्स के लिए हैं जो कि जिनकी अभी शादी होने वाली है या कुछ अभी टाइम रहता है। क्योंकि लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है जब उनकी शादी होती है कि वो अपने नेल बढ़ाएं और नेल चमकदार हों, खूबसूरत हों, मज़बूत हों और प्यारे लगें। क्योंकि जब दुल्हन बनती है, मेहंदी लगती है तो नेल पॉलिश लगाते हैं तो हाथ खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नाखून चमकदार और मज़बूत हों तो आप क्या चीज़ डेली यूज़ करें? नाखूनों पर आप हल्दी का लेप करने से नाखून चमकदार और मज़बूत होते हैं। नाखूनों पर आपने क्या करना है? हल्दी का लेप लगा देना है। इससे क्या होगा? आपके नाखून चमकदार भी होंगे और मज़बूत भी होंगे। और मज़ीद जब लड़कियों की शादी होने वाली होती है तो वो लड़कियां जिनकी छाती छोटी होती है तो वो ये चाहती हैं कि उनकी छातियाँ थोड़ी बड़ी हो जाएं ताकि वो ब्राइडल ड्रेस पहने या मेहंदी का ड्रेस पहने तो वो पहना वो अच्छा लगे उन पर। तो वो बहुत परेशान होती है इस वजह से, क्योंकि अगर आपके ब्रेस्ट छोटे होते हैं तो लड़की एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। तो इनके लिए क्या है बेस्ट कि इन्हें चाहिए कि अगर वो अंडे की सफ़ेदी लेकर और छातियों पर लगाने से छातियाँ बड़ी हो जाती हैं। उनके ब्रेस्ट अंडा लेके उसकी सफ़ेदी को लेके वो अपने ब्रेस्ट पर अप्लाई करो, ठीक है। डेली आपने उसको अप्लाई करना है। आप खुद रिज़ल्ट देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कि आपके ब्रेस्ट में कितना इजाफा हो गया है। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और आज फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बगलों में से आपके पसीने की बदबू आए तो, पहले भी मैंने बताया था कि अगर बगलों में से पसीने की बदबू आए तो फटकड़ी का टुकड़ा, और एक और मैं ये बता रही हूँ आपको कि अगर बगलों में से पसीने की बदबू आए तो माल्टे के छिलके का पानी बगलों में लगाने से बदबू नहीं आती, ठीक है। माल्टों के छिलके का पानी लगाएं आप अगर आपकी बगलों से स्मेल आ रही है तो। क्योंकि बाज़ ऐसे भी होती हैं लड़के लड़कियां जिनके सर्दी या गर्मी दोनों ही मौसमों में पसीने से बदबू ज़रूर आती है और वो परेशान होते हैं। वो अच्छे से अच्छे परफ्यूम भी यूज़ करते हैं, उसके बावजूद परफ्यूम का असर चंद घंटे रहता है, उसके बाद वैसे का वैसे। तो उन्हें ये चीज़ें अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए। और मज़ीद पालक से दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि आँखों की नज़र कम नहीं होती। दूसरा ये है कि जितनी भी सब्ज़ चीज़ें हैं उनको अगर हम यूज़ करते हैं तो इनसे हमारी खून की कमी पूरी होती है। पालक हो गया, साग हो गया, ठीक है, मेथी हो गई, तो इन चीज़ों का हम अगर यूज़ करते हैं तो आँखों की नज़र भी कम नहीं होती। दूसरी हमारा जो ब्लड है वो भी बढ़ता है। और सुबह के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बवासीर होती है। वैसे भी खट्टी चीज़ें कम ही यूज़ करनी चाहिए, लड़कियों को भी कम यूज़ करनी चाहिए और सुबह के वक्त तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, फिर बवासीर हो जाती है। और अगर जिन लड़कियों को बवासीर का मसला है तो उन्हें चाहिए कि वो सुबह के टाइम थोड़ा ठंडा दूध लेके उसमें सब घोल के 1 चम्मच मिला के डेली सुबह के टाइम वो पिएँ। इंशाल्लाह उनकी बवासीर ख़त्म हो जाएगी। उबला हुआ अंडा और गर्म चाय एक साथ लेने से मैदा नकारा हो जाता है। हमारे यहाँ तो है यही कि उबला हुआ अंडा लेते हैं और फिर उसके साथ गर्म चाय, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को एक साथ पीते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन उबला हुआ अंडा और गर्म चाय एक साथ नहीं लेना चाहिए, इससे मैदा ख़राब हो जाता है। और आगे क्या है? मुर्गी बनाने से पहले गोश्त को 1 घंटा नींबू का रस लगा कर रख दें, फिर इसे घी में तल कर मसाला डाल दें। मुर्गी मज़ेदार बनेगी। मुर्गी तो बनानी आनी चाहिए। मुर्गी जब बनाते हैं तो हमें 1 घंटा पहले नींबू का रस लगा कर रख दें, और नींबू तो वैसे ही माशाल्लाह सालन को 4 चांद लगा देता है, तो इससे मुर्गी मज़ेदार हो जाएगी। और भी आगे क्या है कि बर्तन अगर आपके शीशे की तरह चमकते हों तो बर्तनों वाली साबुन पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्तन शीशे की तरह चमके और ख़ास तौर पे जो शीशे का गिलास अक्सर उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो क्या करना चाहिए आपको? साबुन पर नमक लगाकर बर्तन धोएं। बर्तन बहुत जल्द चमक उठेंगे, बर्तनों में चमक आ जाएगी और गिलास जो कि इनमें स्मेल आना शुरू हो जाती है वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी अगर उसको साबुन पर नमक लगाकर उसको धोया जाए तो। अगर आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी हों, क्योंकि ये सारी मेहनत लिखने की करने की मैं आप
میں یہ ساری محنت آپ لوگوں کے لیے ہی کرتی ہوں تاکہ آپ ان باتوں سے پڑھ کے فائدہ حاصل کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔